करंगी फैक्ट्री हादसे में जाँ बहक होने वाले 10 अफराद की नमाज जनाजा अदा। सियासी और समाजी रहनुमाओं और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद में शिरकत। दिक्कत आमेज मनाजिर, तदफीन की तैयारियां। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक करंगी चमड़ा फैक्ट्री में आग लगते ही मालिकान, सुपरवाइजर और दीगर अफसरान भाग निकले। हादसे में जान से जाने वाले 17 अफराद फर्स्ट फ्लोर पर थे जो महसूर हो गए। फैक्ट्री चारों इतराफ से बंद थी। फैक्ट्री के फ्रंट पर खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगी थी। बालाई मंजिल की जानिब जाने वाले रास्ते पर दरवाजे पर ताला था। 400 गज पर कायम फैक्ट्री की इमारत किराए पर चलाई जा रही थी। वाक़े पर क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फैक्ट्री मालिकान ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की। सेफ डे पर कारोबार बंद नहीं किया। मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आग लगी तो अहले खाना बाहर खड़े मदद को पुकारते रहे। रेस्क्यू एहलकारों ने बताया खिड़कियां और दीवारें तोड़कर लाशें निकाली गईं। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल। एक मजदूर के वालिद भी सदमे से चल बसे। जाए वक़ुआ पर फलाही काम के नाम पर मैयतों की बेहुरमती। ईदी और छिपा के रजाकार लाशें ले जाने के लिए आपस में लड़ पड़े। ईदी के रजाकार स्ट्रेचर पर लाश रख के भागे तो मैयत जमीन पर गिर गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा ज़्यादा अमवात दम घुटने के बायस हुई। हादसे के जिम्मेदारान के तयन के लिए तहकीकात जारी हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान की बात पर भरोसा है, वो TTP को रोकेंगे। कलदम TTP की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें थीं, पहली हुकूमतों को आगाह करते रहे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम अफगान हुकूमत के साथ ताउन का इरादा रखते हैं। इंतजार करना होगा वहाँ कैसी हुकूमत बनती है। पाकिस्तान में अमन के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। हमारी सरहदें महफूज हैं। बाड़ लगाने का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। 15 अगस्त के बाद सरहदी रास्ते खोले। कानूनी कागजात के साथ नकलो हरकत की इजाज़त है। हमने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में मदद की। अब तक 113 फ़्लाइट्स पाकिस्तान आ चुकी हैं। अफगानिस्तान में भारत का किरदार मनफी, पाकिस्तान का मुस्बत रहा। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में किरदार निभाया। भारत की अफगानिस्तान में सारी सरमायाकारी पाकिस्तान के खिलाफ थी। अफगान हुक्मरान और अवाम के जहनों को पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद किया गया। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं NDS की मदद से रॉ ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई। दासू, लाहौर और बलूचिस्तान वाक़यात इसी गठजोड़ का नतीजा हैं। अफगानिस्तान में बाज़ अनासर के मनफी किरदार पर दुनिया को आगाह कर चुके हैं। हथियार डालने वाले अफगान फौजियों ने कहां से तरबियत ली, DGI ISTR ने बता दिया। कहा पाकिस्तानी फौज ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत की पेशकश की, लेकिन उन्होंने भारत से ट्रेनिंग हासिल करने को तरजीह दी। अफगानिस्तान ने अपने हज़ारों फौजियों को भारत से ट्रेनिंग दिलाई। भारतीय फौज के अफसरान भी तरबियत देने अफगानिस्तान आते रहे। अब अफगान फौज कहाँ गई, फिलहाल कोई मालूमात नहीं। तालिबान के खौफ में अफगान फौजियों ने हमसे महफूज रास्ता मांगा था। इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो करप्शन है। फैसिलिटेट करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानीज को घर भी बना सके, जमीन पे भी इन्वेस्ट कर सके, उनको ये खौफ ना हो कि उनसे कोई फ्रॉड हो। सरमायाकारी में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। करप्शन और कब्जा माफिया की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करते हुए डरते हैं। कोशिश कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए साजगार और करप्शन फ्री माहौल बनाया जाए। कब्जा माफिया के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। उनके पास पाकिस्तान के GDP जितना सरमाया है। एक करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा किया, लेकिन लोगों से रोजगार और छत छीन ली। हमारे चीफ जस्टिस से भी रोजगार छीनने की कोशिश की जाती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। पानी, गैस, रोजगार छीना जाए तो एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता। खान साहब से इंसानियत के नाते अपील है, पानी पर सियासत ना करें।
तालिबान की अफगानिस्तान में जामे निगरां हुकूमत की मनसूबाबंदी, तमाम कबायली रहनुमा शरीक होंगे। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक 12 से ज़ायद नामों पर गौर, तालिबान कमांडर्स को भी शामिल किया जाएगा। तालिबान की क़यादत, कौंसिल का इजलास तलब, इब्तदाई तौर पर अदलिया, दाखिली, सलामती, खारजा उमूर, मालूमात के वज़रा नामजद होंगे। मुल्ला ब्रादर काबुल में मौजूद, मुल्ला याकूब मुशावरत के लिए कंधार से काबुल आ रहे हैं। तालिबान क़यादत हुकूमत में नए चेहरे लाना चाहती है। निगरां हुकूमत की मुद्दत का तयन अभी नहीं किया गया। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। अफगानिस्तान में जो खला पैदा हुआ उससे दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुप पनप सकते हैं। ऐसा हुआ तो ये सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा। पाकिस्तान समझता है दुनिया को नए अफगान हुक्मरानों से बातचीत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा तालिबान को मशवरा है हुकूमत में तमाम नस्ली ग्रुपों की नुमाइंदगी दें। बयानात से जाहिर होता है तालिबान जामे हुकूमत बनाने के ख्वाहां हैं। मौजूदा सूरत हाल में अफगानों ने पाकिस्तान हिजरत नहीं की। इनखला करने वाले गैर मुल्कियों के सिवा कोई पाकिस्तान नहीं आया। पाकिस्तान की सरहदों पर कोई दबाव नहीं है। तालिबान ने काबुल से 3 साबिक NDS एहलकारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फुटेज भी जारी। सुहेल शाहीन का कहना है साबिक NDS एहलकार बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में घूम रहे थे और हदफ की तलाश में थे। मुलजमान से तालिबान रहनुमा की तस्वीर और बड़ी तादाद में जाली ID कार्ड बरामद। काबुल एयरपोर्ट खुदकुश धमाके में अमवात 170 हो गईं। अमरीकी फौजी, कई बच्चे, गैर मुल्की और अफगान शहरी शामिल। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी सदर का हमला करने वालों को ताकत से जवाब देने का ऐलान। दाइश के खिलाफ ऑपरेशनल प्लान तैयार करने के भी अहकामात दे दिए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फरीक पसंदीदा नहीं। अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम और तरक्की बुनियादी मकसद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नाज़िम उल उमूर से गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। काबुल से इनखला ऑपरेशन के लिए ताउन पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ से बरतानवी इंटेलिजेंस चीफ की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए कोशां हैं। रिचर्ड मोर ने खित्ते में पाकिस्तान की अनथक काविशों को सराहा। पाकिस्तान ने काबुल से इनखला के लिए तारीखी किरदार अदा किया। पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्कियों को 21 दिन का ऑन अराइवल वीज़ा जारी करेंगे। वज़ीर दाखिला की मीडिया ब्रीफिंग, कहा चमन और तुरखम बॉर्डर खुले हैं। सिफारती एहलकारों के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट रखा है। शेख रशीद के अपोजिशन पर तंजियावार, बोले दुनिया की सियासत पेशावर और ये कराची जा रहे हैं। फजलुर रहमान इर्द गिर्द के हालात पर कौमी जिम्मेदारी अदा करें। पाकिस्तान की कोई खारजा पॉलिसी मौजूद नहीं। आलमी बरादरी इसे बड़े फोरम पर बिठाने की भी हकदार नहीं समझती। इमरान हुकूमत खित्ते की बड़ी तब्दीली से लाताल्लुक है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जाली हुकूमत ने 3 साल के झूठे आदादो शुमार पेश किए। नाकामियों पर वाइट पेपर लाएंगे। तालिबान फतह के बावजूद वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाना चाहते हैं। उनकी हिकमत अमली की हिमायत करते हैं। क्या बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में अमेरिका के दबाव की वजह से बरकरार रखा? बरतानिया ने पाकिस्तान को ट्रैवल रेड लिस्ट से ना निकालने की वजह भी नहीं बताई। पाकिस्तान ने डेटा फराहम किया, फिर भी बरतानिया ने रेड लिस्ट में बरकरार रखा। कोरोना डेल्टा वेरिएंट के बावजूद भारत को रेड लिस्ट से निकालकर एम्बर लिस्ट में डाल दिया। कोरोना की शरह भारत से कम मगर पाकिस्तान रेड लिस्ट में मौजूद। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की आवाज़ भी काम न आई। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने का मकसद क्या? पुलिस ने नून मुकद्दम केस का इब्तदाई चालान मुकम्मल कर लिया। मुलजिम जाहिर जाफर को जिम्मेदार करार दिया गया। चालान पीर को जमा करवा दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुलजिम के वालिदैन और थेरेपी वर्क के मालिक और मुलाजिम भी जिम्मेदार करार। 5 अफराद के DNA टेस्ट की रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद मौसूल हो गई।
DNA रिपोर्ट के बाद मुकम्मल चालान अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध में 30 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी। सिंध भर में स्कूल हफ्ते में 6 दिन खुले रहेंगे। बच्चों को 2 ग्रुप्स में हफ्ते में 3 दिन स्कूल बुलाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने सूबे भर की तमाम जामियात पीर से खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। KP हुकूमत ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद मांग ली। 15 सितंबर तक वैक्सीन न लगवाने वालों के मोबाइल फोन सिम्स बंद करने पर गौर। वजीर आला की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती के साथ मजीद पाबंदियां आयद करने का फैसला। लाहौर में चिंची रिक्शे में सवार लड़की को हिरासत करने का केस। पुलिस ने मुलजिम का खाका जारी कर दिया। उम्र 20 से 25 साल के दरमियान, तलाश जारी। लाहौर में नौकरी का झांसा देकर खातून से इज्तिमाई ज्यादती। 2 साला बच्ची के सामने मां का रेप किया गया। मुलजिमान फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद और हिरासत करने का मुकदमा। उस्मान मिर्जा और दीगर मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में तौसी। 10 सितंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। मुस्लिम कमर्शियल बैंक से 78 साला बरतानवी शहरी को 70 लाख पाउंड की अदम अदायगी का मामला। लाहौर की अदालत में MCB की अपील खारिज। सारिफ को सूद समेत रकम की अदायगी का हुक्म बरकरार। नजम कुरैशी कहते हैं MCB के वकला ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। 28 साल बाद इंसाफ मिला। रमीज राजा की बतौर मेंबर PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। असद अली खान की रुकनीत बरकरार। दोनों अरकान की तैनातियां 3 साल के लिए की गईं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चेयरमैन PCB का इंतखाब करेगा। रमीज राजा मजबूत उम्मीदवार। PCB इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने 13 सितंबर को इजलास तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद चेयरमैन इलेक्शन की तारीख तय करेंगे। इस बार भी यौम शहदा और दिफा कौम के साथ मिलकर मनाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, जहाँ जहाँ शहदा हैं उनके घरों को जाएं, सलाम पेश करें। वतन की मिट्टी गवाह रहना यौम दिफा का मौजू है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2146 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।